चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में कोरोना संकट के बीच कोरोना सुपर स्प्रेडर बन चुके हैं आंदोलनजीवी। 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से काला दिवस मनाने का ऐलान किया गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस समेत 12 विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन कर दिया है। किसान आंदोलन की आड़ में अब आंदोलनजीवी ये नई साजिश रच रहे हैं। देश में कोरोना संकट के बीच तथाकथित किसान नेता और तमाम विपक्षी पार्टियां अब किसान आंदोलन की आड़ में नई साजिश रच रही है। लोगों की जान के दुश्मन बन रहे ये आंदोलनजीवी अब बॉर्डर पर किसानों को इकट्ठा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ना चेहरे पर मास्क है और ना ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चन्नू जैसे नेता लगातार इस आंदोलन को हवा देने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कृषि कानूनों के विरोध में 26 मई को देशव्यापी काला दिवस मनाने का ऐलान किया गया है और कांग्रेस समेत 12 बड़ी विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन किया है, जिसमें आपको बता दें मौजूदा 5 मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। और उसके बाद लगातार अब अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं। सवाल यह है कि दरअसल दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कोरोना कहकर दिल्ली की जनता को 1 महीने से लॉकडाउन में कैद कर रखा है। घरों में दिल्ली की जनता कैद है, लेकिन जिस तरीके से अब लगातार संयुक्त किसान मोर्चा और उसके नेता लगातार किसानों को इकट्ठा बॉर्डर पर कर रहे हैं, उनके लिए ना ही प्रोटोकॉल है और ना ही कोई कोविड से जुड़ा नियम है और ना ही उन्हें दिल्ली में आने से रोका जा रहा है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? जाहिर तौर पर एक नई साजिश ये तमाम विपक्षी पार्टी मिलकर रच रही है। किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में अब राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना फैलाने का काम किया जा सके और केंद्र सरकार को बदनाम किया जा सके, इसके लिए अब ये देशव्यापी काला दिवस का ऐलान किया गया है। और यही वजह है कि कांग्रेस समेत 12 विपक्षी पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया है। आपको बता दें, ये तमाम वही विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार केंद्र सरकार को कोरोना के चलते घेर रही हैं। कोरोना के मद्देनजर तमाम सुविधाएं नहीं की गई, कुप्रबंधन को लेकर लगातार घेरती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल इनकी असलियत क्या है, ये लगातार अब इस चिट्ठी में सामने आया है जो उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा को लिखी है, जिसमें देशव्यापी काला दिवस का समर्थन किया गया है। और इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये तमाम विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि किसान बॉर्डर पर इकट्ठा हो, कोरोना फैले, लोगों की जान जाए और ये लोगों की मौत पर सियासत कर सके। जाहिर तौर पर पहले भी यही तरीका तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से अपनाया गया है, लेकिन अब आपको बता दें इसको लेकर लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घिरते नजर आ रहे हैं। सवाल जनता भी दाग रही है और तमाम बीजेपी के नेता भी पूछ रहे हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए सवाल किया है कि अगर खालिस्तानियों के आंदोलन से कोरोना नहीं फैलेगा तो रेहड़ी पटरी वालों, रिक्शा वालों, ऑटो वालों और मजदूरों, दफ्तरों और पार्टियों को बंद करने से आखिर किस तरीके से कोरोना फैल सकता है। जाहिर तौर पर तमाम सवाल यही दिल्ली की जनता भी पूछती नजर आ रही है कि पिछले 1 महीने से जो कोरोना का बहाना देकर लोगों को घरों में कैद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर रखा है, आखिर इन खालिस्तानियों के आंदोलन को इस तरीके से समर्थन क्यों किया जा रहा है। तो कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता, जिन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल से यह कहा है कि या तो लॉकडाउन को खत्म किया जाए या फिर इस फर्जी आंदोलन को रोका जाए। दिल्ली की जनता बस घरों में बंद मौत का इंतजार करती रहे, यही अरविंद केजरीवाल चाहते हैं। देश में जिस तरीके से कोरोना फैलाने का काम ये तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है, इस देशव्यापी काला दिवस का समर्थन किया है। जाहिर तौर पर किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके की घटिया राजनीति कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, ये हाल ही में जो कमलनाथ का एक वीडियो सामने आया था उसमें इसका खुलासा हुआ था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो लगातार भड़काते नजर आए अपने कार्यकर्ताओं को, उनके द्वारा कहा गया कि यह सही मौका है, आग लगाओ और तमाम किसान आंदोलनजीवी
जो लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उन्हें बताओ कि आखिर सरकार किसानों के साथ क्या कुछ गलत कर रही है और यही मौका है कि अपनी राजनीति चमकाई जाए। तो इस तरीके से हिंसा, किस तरीके से उपद्रव देश में फैल सके, इसको लेकर भी लगातार ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं नया षड्यंत्र रच रही हैं और ये लगातार बेनकाब हो रहे हैं। अब जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी ओर से हालांकि ये काला दिवस का ऐलान किया गया है, लेकिन जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां, फिर चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हो या फिर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा हो, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये तमाम ऐसे विपक्षी नेता हैं जिन्होंने इस आंदोलन को समर्थन किया है। और अभी भी जब देश में कोरोना लगातार फैल रहा है, जब लगातार देश पर कोरोना का संकट मंडराया हुआ है, ऐसे में ये अब कहीं ना कहीं कोरोना सुपर स्प्रेडर का काम करते नजर आ रहे हैं। इन आंदोलन जीवियों को, इन किसान नेताओं को समझाने के बजाय कि दरअसल देश में कोरोना लगातार अपना पैर पसार रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को हवा देने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद अब लगातार सोशल मीडिया पर लोग इन तमाम विपक्षी पार्टियों को घेरते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि यह विपक्षी पार्टियों का नया षड्यंत्र है। याद ये भी दिलाया जा रहा है कि यही तमाम पार्टियां थी, यही तमाम आंदोलनजीवी थे जिन्होंने कुंभ पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब आखिर किस तरीके का नजारा दिल्ली के बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है, क्या यही इतनी ही जिम्मेदारी ये निभाते हैं? ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। जाहिर तौर पर कुंभ को लेकर तमाम सवाल केंद्र सरकार पर उठाए गए थे कि दरअसल कुंभ को ऑर्गेनाइज क्यों किया गया जब कोरोना लगातार देश में पैर पसार रहा है। तो सवाल अब तमाम विपक्षी पार्टियों पर भी दागे जा रहे हैं कि आखिर जब देश में कोरोना पैर पसार रहा है तो आखिर इस तरीके से आंदोलन का समर्थन क्यों किया जा रहा है। तो फिलहाल किसान आंदोलन की आड़ में कोरोना को फैलाने की ये तैयारी है ताकि केंद्र सरकार को घेर सके, जिसमें विपक्षी पार्टियां जाहिर तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा का साथ दे रही है। राकेश टिकैत एक बार फिर से विलन की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 12 विपक्षी दलों ने जो संयुक्त किसान मोर्चा को पत्र लिखा है उसमें दरअसल इस बात का जिक्र किया गया है कि नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। साथ ही उस पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दरअसल अगर सरकार इन नए कृषि कानूनों को वापस ले लेती है तो उसके बाद बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं वो वापस अपने घरों को लौट जाएंगे और लाखों अन्नदाताओं को महामारी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। लेकिन हकीकत क्या है? ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जिस तरीके से चंडीगढ़, हरियाणा और तमाम देश के अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं वो एक बार फिर से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही चेहरे पर मास्क है। तो किस तरीके से झूठ लगातार इन विपक्षी पार्टियों के द्वारा फैलाया जा रहा है ये भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये तमाम वही विपक्षी पार्टियां हैं, फिर चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनके द्वारा लगातार किसानों को बॉर्डर पर इकट्ठा करने का काम किया गया है, बजाय उन्हें समझाने के कि दरअसल कोरोना की लहर है। ऐसे में ऐसा नहीं है कि किसानों की जान नहीं जा रही है। सिंगू बॉर्डर पर हाल ही में कोरोना के चलते एक किसान की मौत हुई है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से आंदोलन को हवा देने का काम ये तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं ताकि अपनी सियासी रोटियां सेक सके। तो फिलहाल आपको बता दें जिस किसान आंदोलन को कांग्रेस देश भर में समर्थन कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं पंजाब सरकार की अगर बात की जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के लिए ये आंदोलन अब गले की फांस बन चुका है और अब उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि दरअसल वो किसानों से निवेदन करते हैं कि उनकी सरकार के खिलाफ इस तरीके से प्रदर्शन ना करें, इस आंदोलन को रोका जाए। ये अनुरोध भी उनकी तरफ से किया गया है। पंजाब ने इस आंदोलन को हवा देने में एक अहम भूमिका निभाई थी और कहीं ना कहीं इस आंदोलन की शुरुआत भी पंजाब से ही हुई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं यह पूरा आंदोलन कैप्टन अमरिंदर
सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है और यही वजह है कि अब वो किसानों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि दरअसल आंदोलन ना करें, कोरोना का खतरा है, ऐसे में इस आंदोलन को टाला जाए। लेकिन वहीं आपको बता दें, राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सरकार से बातचीत की पेशकश भी की गई है। तो एक बार फिर से बातचीत हो, इस मामले का हल निकले। और आपको बता दें, जो अड़ियल रुख है किसानों का, किसान नेताओं का, वो अभी भी वही है कि इन नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार ने साफ तौर पर बातचीत से इनकार कर दिया है। तो झटके लगातार लग रहे हैं और जाहिर तौर पर किसान नेता ये जानते हैं कि सरकार ने साफ तौर पर सख्त लहजा इस पूरे मामले में अपना लिया है। ऐसे में नए कृषि कानून रद्द नहीं हो सकते हैं, लेकिन किस तरीके से अब सरकार को घेरा जाए, फिर चाहे वो कोरोना फैलाकर इस आंदोलन की आड़ में या इस तरीके से देशव्यापी काला दिवस मनाकर। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां, उनके नेता अब इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में यह बिल्कुल साफ है कि दरअसल ये नया षड्यंत्र और साजिश ही है, ताकि इस पर लोगों की मौत पर, कोरोना के चलते जो जान जाए उस पर राजनीतिक रोटियां ये लोग सेक पाए और केंद्र सरकार को घेर सके। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।